तरह प्लांट्स को भी एक सही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है। प्लांट्स के पास भी सब्सटेंसेस को पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम है, लेकिन वो मनुष्यों के सिस्टम की तरह एफिशिएंट नहीं है। चलिए इन प्रोसेसेस के बारे में और सीखते हैं। पानी और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स के पास जाइलम होता है। यह सुनिश्चित करता है कि पानी जड़ों से पत्तों तक ऊपर की ओर जाए। दूसरी ओर खाना फ्लोएम द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फ्लोएम यह सुनिश्चित करता है कि खाना प्लांट्स के सभी हिस्सों में दोनों दिशाओं में ट्रांसपोर्ट किया जाए। क्या यह सिर्फ इतना ही है? क्या हमें प्लांट्स के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में कुछ और सीखना है? खैर, हम जानते हैं कि जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि पानी जाइलम के माध्यम से कैसे आगे बढ़ता है? ग्रेविटी के खिलाफ जाइलम इतनी ऊंचाई पर पानी कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है? हम इस वीडियो में इसी के बारे में सीखेंगे। चलिए इस प्रोसेस को आसान तरीके से समझते हैं। अगर हम जड़ों में जूम करें तो हम देखेंगे कि मिट्टी से घिरे सेल्स में मिनरल आयंस को लेने की टेंडेंसी होती है। अब ये जड़ों के अंदर और बाहर पानी के कॉन्सेंट्रेशन में फर्क पैदा करता है। इसलिए अंदर लोअर वाटर पोटेंशियल होता है और जड़ों के बाहर हायर वाटर पोटेंशियल होता है। तो अब आगे क्या? हम जानते हैं कि पानी में हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल तक मूव करने की टेंडेंसी होती है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि पानी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल तक मूव करता है। इसलिए इस केस में हम पानी को रूट सेल्स में प्रवेश करता देखते हैं। अब पहला मिशन पूरा हो गया है। रूट सेल्स पानी को अपने अंदर प्रवेश करा सकते हैं, लेकिन अब अगला टास्क है पानी को प्लांट में मैक्सिमम ऊंचाई तक कैरी करने का, और इसे ग्रेविटी के खिलाफ काम करना होगा। तो ये कैसे मुमकिन है? खैर, वाटर पोटेंशियल का सेम प्रिंसिपल यहां एप्लीकेबल है। चलिए देखते हैं हमने क्या कहा था। हमने कहा था कि पानी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल तक मूव करता है। तो अगर हम इसे और आगे जूम करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इन सेल्स को पानी मिल गया है, तो इसलिए इनमें हायर वाटर पोटेंशियल है। लेकिन पास के सेल में ये नहीं है, तो इसलिए इनमें लोअर वाटर पोटेंशियल है। इस वजह से पानी पास के सेल में मूव करता है और उसी तरह ये ऊपर की ओर ट्रैवल करता है। जरा रुकिए, अगर पानी वाटर पोटेंशियल में फर्क के कारण आगे बढ़ता है तो यहां चांसेस हैं कि ये पीछे की ओर भी मूव करे, क्योंकि अब पहले के भरे हुए सेल्स खाली हो गए हैं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही पानी इस सेल को छोड़ देता है, ये मिट्टी से पानी प्रवेश करने के कारण फिर से भर जाता है और इसलिए पानी जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब होता रहता है। पानी आगे बढ़ता रहता है और इसी कारण ये जाइलम के माध्यम से ऊपर तक पहुंच जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि पानी जाइलम के माध्यम से वाटर पोटेंशियल में फर्क के कारण मूव करता है? जी बिल्कुल। और ये फिनोमिनन, जिसे जड़ों से प्रेशर के अंतर के कारण जाइलम में पानी बढ़ता है, इसे रूट प्रेशर कहा जा सकता है। ये एक बहुत अहम प्रोसेस है जो प्लांट के शरीर में पानी को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो अब तक हम छोटे प्लांट्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन विशाल पेड़ों के बारे में आपका क्या कहना है? खैर, इनमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अलग नहीं होगा, क्योंकि इन्हें भी फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की जरूरत होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कैलिफोर्निया के जायंट रेडवुड पेड़ों के बारे में बात करते हैं। ये बहुत लंबे होते हैं और उनकी औसतन ऊंचाई 300 फीट से भी ज्यादा होती है। ये काफी ऊंचे हुए है ना, लगभग 30 से 35 फ्लोर्स तक। क्या आपको लगता है कि इतनी ऊंचाई पर पानी ट्रांसपोर्ट करना रूट प्रेशर द्वारा काफी है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर ये सिस्टम कैसे काम करेगा? अगर ग्रेविटी के खिलाफ सब्सटेंसेस को ऊपर भेजना मुश्किल है, तो पेड़ ऊपर से पानी को खींचने के बारे में सोच सकते हैं, है ना? लेकिन पानी को इतने प्रेशर के साथ ऊपर कौन खींचता है? हमारे पास तो पेड़ों के ऊपर सिर्फ पत्ते होते हैं। तो क्या ये पत्ते करते हैं? पत्ते खुद नहीं, लेकिन पत्तों द्वारा की गई एक्टिविटी इस प्रोसेस में मदद करती है। जी हां, हम ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जानते हैं। ये पत्तों को स्टोमेटल ओपनिंग्स में वाटर वेपर का खोना है। यह प्रोसेस पानी के लेवल्स को बढ़ाने में कैसे मदद करेगा? यह आसान है। हम जानते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स कोहेजन दिखाते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहने की प्रॉपर्टी। इसलिए पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जाइलम के कॉलम में जुड़े रहते हैं। अब जब स्टोमाटा में पानी निकल जाता है, ये जाइलम में मौजूद इन पानी के मॉलिक्यूल्स पर एक नेगेटिव प्रेशर बनाता है। इस वजह से सक्शन फोर्स के कारण ये ऊपर की ओर बढ़ते हैं, और क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं,
सभी मॉलिक्यूल्स ऊपर की दिशा में साथ में मूव करते हैं। इसी तरह सक्शन के कारण या ट्रांसपिरेशनल पुल के कारण पानी बड़े पेड़ों में ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जी हाँ, जड़ों का प्रेशर भी मदद करता है, लेकिन ट्रांसपिरेशनल पुल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो जाइलम में पानी को ऊपर की ओर बढ़ाती है। खैर, ये था कि कैसे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसी के साथ हम प्लांट्स और जानवर